दोस्तों, वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार भगवान विष्णु है। लेकिन जब सृष्टि में पाप इतना बढ़ जाता है कि उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है, तब भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु आज हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इस सिस्टम यानी सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु के अवतार होते रहते हैं। वेदों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंत में कल्कि अवतार। दोस्तों, अभी तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार अभी तक शेष है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार जन्म लेगा। भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान इस बात का वर्णन करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म खुद को धर्म पर हावी करने की कोशिश करता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में खुद को लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उद्देश्य क्या है। आखिर क्यों कहा जाता है कि भगवान कल्कि का ये अवतार अभी तक के सभी अवतारों में से सबसे शक्तिशाली होगा। कौन है ये कलि पुरुष जिसके अंत के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा, और क्या कलि पुरुष के अंत के साथ इस सृष्टि से कलयुग का भी अंत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु के इस 10वें अवतार का उद्देश्य होगा कलि पुरुष का अंत। कलि पुरुष के जन्म से जुड़े रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत को जानना होगा। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वो किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग में आए ही थे। तभी दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर उनके पास गए। उस समय इंद्रदेव अपनी जीत की खुशी में मग्न थे। वो उन फूलों की माला को अपने हाथी को पहना देते हैं, और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे वापस मिलने आए। तब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर पड़ने लगे। ये सब देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया और बोला कि आपको पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु देवता अभी कमजोर थे, तो अकेले समुद्र मंथन कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए सहायता मांगी। पहले तो असुरराज बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। किंतु असुर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि समुद्र मंथन को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा बराबर होगा। उसके बाद मंदराचल पर्वत को वरुण देव ने उठाकर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को इस पर्वत में लपेटकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। राक्षसगढ़ वासुकी के मुंह की ओर और देवता उसकी पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और पुनः मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अगर वो ये बात पहले ही सबको बताते तो कोई भी मंथन को तैयार नहीं होता। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सिर्फ अमृत के बारे में बताया। लेकिन अब हलाहल विष निकल चुका था और सब इसके वेग से मूर्छित हो रहे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को ग्रहण करना था। लेकिन दोनों में से किसी में भी इस हलाहल विष के वेग को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने इस विष का सेवन किया, परंतु इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ का शरीर भी जलने लगा। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान शिव के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। कहते हैं कि इस प्रक्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कलि के मुंह में जा गिरी और कलि का शरीर लगभग खत्म ही हो गया था। परंतु मंथन के अंत में जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले, तो उसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों छीना झपटी करने लगे। उसी दौरान अमृत की कुछ बूंदे उज्जैन, नासिक,
प्रयागराज और हरिद्वार में जा गिरी और कहा जाता है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है, जिसके उपलक्ष्य में इन जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इस वक्त यहाँ के पवित्र नदियों में स्नान करने से रोग द्वेष सब दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के मुंह में भी जा गिरी थी, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में आ नहीं पाया। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग के अंत में कलि पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू पा सकता है। लेकिन कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा और वो पाताल लोक में अपनी शक्तियों को आजाद कर इंसानों पर राज करेगा। तभी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो अभी तक के सभी अवतारों में सबसे शक्तिशाली होगा। जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। कहा जाता है कि इस युद्ध में इंसान भी कलि पुरुष की तरफ से भगवान से लड़ेंगे, क्योंकि तब तक सृष्टि से धर्म का नाश हो चुका होगा और इंसान सही और गलत को समझने में असमर्थ होंगे। और तभी भगवान कलि पुरुष का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आपको भी कलि पुरुष और भगवान कल्कि से जुड़े ऐसे किसी रहस्य के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।